नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। लोग पाकिस्तान के अंदर जो हैं सच सच बात नहीं बताते, जिसकी वजह से मसला क्या होता है कि मुल्क की मईशत को लॉन्ग टर्म के अंदर नुकसान पहुंचता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की जब बात आती है, यानी कारोबार के अंदर आसानियाँ होना, आसाइशें होना, चीज़ों को सहल बनाना, ये बड़ा ही अहम तस्वुर किया जाता है बैनुल अक़वामी सतह पर। जब आप किसी मुल्क के अंदर कारोबार करने के लिए आएँ तो बुनियादी तौर पर उसकी मईशत का हिस्सा बनते हैं, लोगों को मुलाजमतें मिलती हैं, हुकूमत को उसका टैक्स मिलता है, इसके अलावा माशी तौर पर पहिया चल पड़ता है। ये जो एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोगों का कारोबार लगाना, मुकामी तो लोगों का अपना कारोबार शुरू करना, सरमाया पाकिस्तान में लगाना, ये बड़ा ही अहम है। अब सच्ची बात, हमारे यहाँ लोग कहने से घबराते हैं, रिश्वत हर जगह चलती है पाकिस्तान के अंदर। रुझान वक्त के साथ साथ मैं ये नहीं कहता कि कम हुआ या ज़्यादा हुआ, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर मैंने देखा है कि अब रिश्वत का दौर दौरा कम है। लेकिन बाकी जगहों के ऊपर अगर देखा जाए जो कि कारोबार से मुंसलिक होती हैं, वहाँ पर रिश्वत आज भी चलती है। रेड टेपिज़म है, सरकारी मुलाजमीन, अफसरशाही और तरीक़ाकार इस तरह का अपनाया जाता है कि बेचारा कारोबारी चक्कर लगाए सरकारी अफसर के और कुछ नोटू दे के जाए तो ही उसका काम हो। फिर इस दौरान में आपको पता है कि करप्ट तरीन लोग मुल्क के मिंबर इक़्तिदार पे बैठे और उन्होंने इसका नाम रिश्वत से चेंज कर दिया, इसका नाम रख दिया स्पीड मनी। स्पीड मनी के माने ये होते हैं कि भाई काम तो चल ही रहा है, लेकिन अगर आपको अपना काम वक्त पर करवाना है तो नोटू दें, रिश्वत दें, हैं वैसे बातें करें। नाउज़ुबिल्लाह, हर वक्त लोग जो हैं वो बात करते हैं। मैं फिर वही बता रहा हूँ, ट्रिपल एम का मेरा रूल है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मदीना की रियासत बनाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब, वेलफेयर स्टेट का क़याम करना है। इमरान खान साहब, मेरी गुजारिश है कि ज़रा छोटे छोटे कामों के लिए जो हमारे कारोबारी सनती लोग हैं, इनको जिन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उनके हल के लिए बाकायदा तौर पर कोई तरीक़ाकार अपनाएं। अब देखें, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब तो इतने इस्टेब्लिश हैं, आपके दोस्त तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपके वज़ीर हैं, आपके बड़े नज़दीकी हैं, उनका काम तो कोई नहीं रुकेगा ना। वो तो मोमन डैम भी सारी मुल्क की, मैं कहूँगा कि एक राय थी, लेकिन आपने मोमन डैम उनको दे दिया, चलो वो कर रहा है काम। आपने के माने ये कि आपके आने से पहले चला गया, ज़रूर ठीक है, आपके पास बात आई, आपने कहा बनाने दो, तो उसके अंदर काफ़ी नोटू इनको मिल जाएंगे। मेरे ख्याल जितना आपके और चीफ जस्टिस साहब के फंड में पैसा आया था डैम बनाने के लिए साहब का, उससे ज़्यादा पैसे जो हैं वो खालसतन जो हैं वो मेरे ख्याल से इसमें अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी कमाएगी। ये मैं फ्रैंक बात करता हूँ बिल्कुल। मेरे ख्याल खींचा तानी करके, दुनिया का हर तरह का जोर लगा के, हर तरह के इश्तिहार चला के, बिनतियाँ करके, गुजारिशात करके आवाम से पैसे लिए जितने हैं, उससे कहीं ज़्यादा पैसे मोमन डैम के अंदर सिर्फ अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी को जाएंगे। और शायद उनकी कंपनी का खालिस मुनाफा जो है वो उससे ज़्यादा हो जितना पूरे मुल्क के अंदर चक्कर मार मार के, चकफेरियाँ ले ले के, घूम घूम के आप लोगों ने डैम के लिए इकट्ठे किए। अब मैं तो खुली बात करता हूँ, बुरा ना मानना, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब मेहनत का खा रहे होंगे, मेहनत का कमा रहे होंगे। मैं तो सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ अमाउंट्स का, मैं भी वो वाकई में इस चीज़ के हाल हूँ। आपने जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी कर दी और उसके बाद अब मोहम्मद डैम बनेगा, हम डैमों के पूरे हक के अंदर हैं। और अगर अब्दुल रज़ाक दाऊद कमाता है तो हम कहते हैं यार कमाओ, कोई बात नहीं, लेकिन बात यह ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर सबके लिए होना चाहिए भाई, सिर्फ वजीर मुशीर के लिए नहीं होना चाहिए, सबके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, सबके लिए बराबरी के हालात होने चाहिए, बराबरी के वाक़यात होने चाहिए। अब मैं क्लियर कट बात करूँ, किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, बड़ा अच्छा वजीर है, बहुत अच्छा इसने काम किया है, दुनिया में बड़ा काम कर रहा है। मैंने सुना है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर भी इनके बड़ा नाम है। जो आदमी काम कर रहा है यार हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इट्स ए यूनिवर्सल काइंड ऑफ अ थिंग, और आपने सबके लिए क्रिएट करनी। किसी सरकारी दफ्तर में जाओ, सरकारी मुलाजिम ऐसे देखता है कारोबारी सनती शख्सियत को जैसे जो है वो टेबल के ऊपर जब मुर्ख मसल्लम तैयार होके आता है, आंखों में हसरत, मुंह में पानी, अब तो लूटूंगा, ईद होगी मेरी ईद से पहले, है ना। तो बुनियादी बात यह है कि ज़रा सरकारी अफसरों को कंट्रोल करना है,
रिश्वत हमारे मुल्क में चल रही है। आपने अगले दिन ट्वीट किया, इमरान खान साहब, आपने ट्वीट में ये लिखा, फ्रांसीसी फ़लसफ़ा निगार की आपने बात लिखी कि रिश्वत को निज़ाम का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाती है। जब आपने एक, मैं उसका जो है वो क्या कह सकते हैं, उससे जो माने अखज़ की है मैंने, कि जब रिश्वत जो है वो आम हो जाए तो फिर उसको निज़ाम में बनाने, निज़ाम का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाती है। तो इमरान खान साहब इसको थोड़ा रोकें आप। नवाज़ शरीफ अकेला मुजरिम नहीं है इस मुल्क के अंदर, हमें जो है इसमें कोशिश करनी है। नवाज़ शरीफ के अलावा भी और मसले मसाइल इस मुल्क के हैं, उनको हमने हल करना है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मैं इस बारे में बात करूँ। सबसे बड़ी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रॉब्लम ये रिश्वत, इसको कैसे रोकना है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। कहना तो नहीं चाहिए, आजकल वैसे इंडिया से प्रोग्राम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। उनको पहले मैं बताता चलूँ, आपके मसाइल हमसे बहुत ज़्यादा हैं और हमारे मसाइल को देखकर आप खुश ना हो। आप अपने मसाइल ठीक करें। आपकी करप्शन की सतह हमसे कहीं ज़्यादा है। आप लोगों को वैसे शर्म भी करनी चाहिए। 5 गुना आपका मुल्क ज़्यादा बड़ा है, मईशत शायद आपकी 100 गुना ज़्यादा बड़ी हो, और फिर भी हमने जो आपका हाल किया और जो आपकी जो पिटाई लगाई हमने, मेरे ख्याल से उसके बाद आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए। हमारे माशी मसाइल का मजाक ना उड़ाएं। आई थिंक यू शुड बी ashamed of yourself that despite being 5 times our population, 5 times our size, I think we did that to you कि आपको मेरे ख्याल अपना चेहरा भी जो है वो अब आईने में दिखाने के लायक नहीं रहे आप। तो यहाँ पर अब आगे चलते हैं बात को लेकर के। बात यह कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है इसको हमने ख़त्म करना है। हम कंपैरिजन में नहीं चल रहे कि हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करें, हम इंडिया से बेहतर हैं। इंडिया तो है ही निकम्मा और नालायक। इंडिया के साथ प्लीज़ अपनी इकोनॉमी का कंपैरिजन नहीं करें। मैं बार बार अपने प्यारे पाकिस्तानी भाइयों को कहता हूं कि यार इंडिया के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करो, बल्कि आप किताबें भी कोशिश करो, आप वेस्ट से मंगाओ, जापान से मंगाओ, चाइना से मंगाओ। मैं देखें स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ता आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इकोनॉमिक्स की किताब भी खन्ना की, फाइनेंस की किताब भी खन्ना की, इंजीनियरिंग की किताब भी खन्ना की। प्लीज़ इससे ज़्यादा आगे मूव करें, कोशिश करें दूसरे ममालिक से नॉलेज लेकर आएँ, जर्मन बुक्स लेकर आएँ, उनकी ट्रांसलेशन करें, लर्न करें फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस दूसरे ममालिक से। और इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी तरक्की जो है वो पाकिस्तान के अंदर की जा सकती है, जब हम दूसरे ममालिक को देखें, वो कहीं ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम इंडिया के एग्जाम्पल्स और उनके जर्नल्स और उनकी किताबें पढ़ते रहें। तो थोड़ा आगे बढ़ने के लिए हमें काम करना है। इंडिया में आपको सच बता रहा हूँ, इकोनॉमी का साइज़ पॉपुलेशन की वजह से बड़ा हो गया है, बहुत ही निकम्मा मुल्क है। मतलब इससे यार में निकम्मा क्या होगा कि मतलब हम उससे 5 गुना ज़्यादा छोटे हैं और हमें वो तड़ियाँ लगाते हैं, हम उसकी फेंटी लगा देते हैं और वो बेचारा शर्म से मुंह दबा के भाग जाता है। डोंट कंपेयर योर इकोनॉमी विद इंडिया, कंपेयर योर इकोनॉमी विद द डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, और उन्हीं के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सोचो यार। अगर इंडिया करप्शन करता है इसका ये माने थोड़ी पाकिस्तान में भी करप्शन हो, नहीं, निज़ाम उसको मुस्तरद करे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ये है, हर शख्स पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस सरकारी अफसरान रिश्वत मांगते हैं और जो है वो किसी न किसी तरीके से इलीगल ग्रेटिफिकेशन लेते हैं। और ये प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ नवाज शरीफ का नहीं है, ये जरदारी साहब का नहीं है, ये पूरे मुल्क के अंदर करप्शन एक बीमारी के तौर पे फैल चुकी है। इन दोनों को अलामत के तौर पर इस्तेमाल ना करें, ये टॉप पर होते हैं ये लोग। तो मतलब अब मैं क्या कह सकता हूँ, आप लोग खुद जानते हैं, इन्होंने आखिरत में जवाब देना। कानूनी निज़ाम इन हुक्मरानों को नहीं पकड़ सकता। प्रॉब्लम नीचे है, चपड़ासी से लेकर ऊपर टॉप मोस्ट ग्रेड 22 गवर्नमेंट अफसर तक हर बंदा जो है वो कुछ ना कुछ अपना उसने खांचा रखा हुआ है, हाथ मार रहा है, वो भी देग में। बहती गंगा में सब लोग हाथ धो रहे हैं अपने। ये मैं आपको बता रहा हूं, करप्शन को एज ए प्रॉब्लम रिकग्नाइज करें। इमरान खान साहब आप भूल गए, आप सारी चीजें भूल गए जो आपने कहा था। आपने वादा किया था आप आगे करप्शन रोकेंगे, आप नई करप्शन को भी रोके ना। कौन सा पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो गया। जुबैर तुफैल साहब जो कि साबिक सदर FPCCI रहे हैं, हमारे टेलीफोन के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जुबैर तुफैल साहब आपको वेलकम करता हूँ। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, मेहरबानी। जुबैर तुफैल साहब मैं बात तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मौका महल के हिसाब से चलना है, मुझे बताया गया कि आप अभी जो है वो चीन से वापस आए हैं। इमरान खान साहब के साथ ही गए थे, उनके वफ्द के साथ तो नहीं थे लेकिन उनके साथ गए थे, और आपने वहाँ पे कारोबारी शख्सियात से मीटिंग की
और वहाँ पर कुछ मालूमात लाए। मैं चाहूँगा कि मुझे ज़रूर बताएं, नाजरीन को ज़रूर बताएं कि वहाँ पर क्या हासिल किया। मैं बिजनेस डेलीगेशन में उनके साथ था, जो पाकिस्तान से बिजनेस डेलीगेशन गया था, अच्छा अच्छा, तो मैं उसके साथ ही बीजिंग गया था और वहाँ से परसों आया हूँ। बड़ी खुशाइन बात है। हाँ, जी। वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पे जो है, मैं समझता हूँ काफी अच्छी कोशिशें की, और वो चीन के सदर से भी मिले, वज़ीर आज़म से भी मिले, और उनकी मौजूदगी में वहाँ बहुत सारे MOUs भी साइन हुए, जिसमें रेलवे का ML1 का अभी मुआहदा था। दूसरा, उसके अलावा प्राइवेट कंपनियों को जो हैं, प्राइवेट कंपनीज ने डायरेक्ट चाइनीज कंपनी से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। तो मुझे लगता है कि इस दौरे के नतीजे में काफ़ी जो मईशत के अंदर नए इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जिससे कि आइंदा जाके रोजगार भी पैदा होगा और जाएंगी। अच्छा जुबैर तुफैल साहब, मुझे जरा ये बताइएगा, बेल्ट एंड रोड फोरम का जिसके आप भी शरीक हुए उसमें मेरे ख्याल से, तो मुझे ये बताइएगा, वहाँ पे दुनिया की बहुत मशहूर शख्सियात तशरीफ लाए थे, हुक्मरान आए थे, मुख्तलिफ ममालिक के जो है सरबराहान मुमलिकत आए थे, सरबराहान हुकूमत आए थे, उनकी क्या राय थी इसके मुतालिक, और सीपेक का चर्चा हुआ? देखिए, वहाँ पर जो है तकरीबन 25 ममालिक के सदूर और वजीर आजम आए थे, और उसमें एक तो उनकी एक जनरल मीटिंग हुई थी, जिसमें सब लोग जो कंट्रीज के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर थे वो भी बैठे हुए थे। एक जनरल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर मीटिंग हुई थी, और उसके बाद फिर वजीर आज़म साहब की बहुत सारे लोगों के साथ इंडिविजुअल मीटिंग भी हुई थी। और इंडिविजुअल मीटिंग में हर वक्त ने उनके साथ मुलाकात की, हमारे वफद ने, पाकिस्तान के वफद ने मुलाकात की। तो उसमें बहुत सारे अच्छे तफसीलात जो हैं वो तय पाई हैं, और आप देखेंगे कि इसके आपको चंद दिनों के अंदर जो ना नतीजे या आते हुए नजर आएंगे कि क्या क्या काम हुआ है। और इसके अंदर पाकिस्तान के जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें तकरीबन 15 के करीब MOU साइन हुए थे, और उसमें सबसे अहम जो है वो रेलवे का है, ML1 का। ML1 के तहत एक नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जिसमें फास्ट ट्रेन जो होगी वो कराची से लेके इस्लामाबाद और पिंडी और फिर पेशावर तक जाएगी, जिससे कि पाकिस्तानी लोगों का जो सफर करने का टाइम है वो आधे के करीब कम हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा, यहाँ पर मैं जुबैर तुफैल साहब आपको आज का जो मेरा बुनियादी मौजू उसकी तरफ दोबारा लेकर आता हूँ। आप एक मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं, साबिक सदर भी रहे हैं IPCCI के। मैं आज बात कर रहा हूँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर, और बिलखुसूस मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ सरकारी इदारों और सरकारी अफसरान का जो रवैया है हमारे सरमायाकारों की तरफ, कारोबारी शख्सियात की तरफ, कारोबारों की तरफ, और इसके अलावा जो ओवरऑल हमारे यहाँ ताजरों की तरफ जो रवैया अपनाया जाता है, उसकी वजह से पाकिस्तान का इंडेक्स में जो नंबर होता है वो नीचे आता है। इम्प्रूव भी करता है तो फिर भी हम लोअर साइड पे ही रहते हैं। इसको कैसे बेहतर करें, इसको कैसे ठीक करें? देखिए, अभी जहां तक ताल्लुक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, हेलो जी जी, मैं आपकी बात सुन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ताल्लुक है, देखें अभी भी पाकिस्तान में जो है सरकारी इदारों से कोई हमें मुनासिब सपोर्ट नहीं मिल रही है। आप कोई भी रोजमर्रा की चीज के बारे में उनको लेटर लिखें, वहाँ से कोई यहाँ जवाब बहुत कम आता है। अगर आता है तो उसमें किसी भी किस्म का जो सरकारी अफसरान है कोई फैसला करने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्या कौन सा माहौल आ गया या क्या कयामत आ गई है। गालिबन अक्सर सरकारी जो अफसरान है वो नैब से बहुत डरते हैं। वो कहते हैं कि अगर सही करो तो भी पकड़े जाओगे, तो इससे बेहतर है कुछ ना करो, तो उसमें पकड़े जाने का इम्कान नहीं है। जब तक मैं समझता हूँ नैब के बारे में भी जो है हुकूमत को चाहिए कि उसके कानून में कोई मुनासिब रद्दोबदल करें, कि जो आदमी अगर ईमानदारी से फैसला कर रहा है, अगर उसको भी जो है आपने कोर्ट में बुलाना है तो फिर वो आदमी कोई फैसला नहीं करेगा। इसी वजह से मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जुबैर तुफैल साहब। मैं थोड़ी देर के अंदर वापस आता हूँ, फिर खरी खरी बात करूंगा कि आखिर इस मसले को हल किस तरह करना है। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी। जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब के साथ वो स्टूडियो के अंदर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मैं उनकी जानिब जाऊंगा। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, अब बात यह है कि आपके साथ बात हो रही थी, आप तफसीली तौर पर बता रहे थे कि सरकारी इदारों का रवैया ठीक नहीं है, लेकिन अब मैं आपसे थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल करने लगा हूँ। बात यह है कि वर्सेस देखें, कंपैरिजन हमेशा होता है, मुसाबकत होती है, कंपैरिजन किया जाता है। साबका हुकूमत के अंदर ऐसा दावा करती रही है हुकूमत मौजूदा कि वो करप्ट थे जी। क्या करप्शन के अंदर, करंट करप्शन में कमी आई है या नहीं आई? देखें, क्लियर कट जवाब चाहिए। इमरान खान साहब सुन रहे होंगे, आपकी बात भी हुई है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जहाँ तक करप्शन का ताल्लुक है ना, ऊपर की सतह पे करप्शन जो है वो कम हुई है, काफ़ी कम हो गई है। ऊपर की सतह पे आप कहें इस्लामाबाद, मिनिस्टर, वजारत, वहाँ पे करप्शन नहीं है, लेकिन निचली सतह पर, ऑपरेशनल लेवल पर अभी भी जो है ना बिजनेसमैन को मसाइल का सामना है। चीज़ें पूरी नहीं होती, काम पूरा होता नहीं, आप फाइल भेज दें, फाइल कहीं जाती ही नहीं है। एक टेबल से उधर वो उस फाइल के साथ जो है ना पहिए लगाने पड़ रहे हैं आज भी। ब्यूरोक्रेसी जो है पिंग पोंग करती है, जैसे टेबल टेनिस खेलते हैं ना, उसी तरह फाइल इधर से उधर भेज दी, उधर से इधर भेज दी और गोल मोल कमेंट्स लिख देते हैं, मेरे ख्याल में ऐसा है। हाँ। आप खुद ही फैसला कर लें। जब उसके पास जाता है वो अगले को भेज देता है, आप खुद फैसला कर लें, तो कोई फैसला करता ही नहीं। बिल्कुल, इसी वजह से इस वक्त जो है बिजनेस एक्टिविटी स्लो चल रही है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बहुत ही बदकिस्मती की बात है और मुल्क इसका मुतामिल नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वज़ीर आज़म साहब का ताल्लुक है, वज़ीर आज़म साहब अभी चाइना गए, उन्होंने इंतहाई मेहनत की। मैं खुद उनको वहाँ देखता था, उनके साथ था। वो सुबह बहुत मेहनत कर 9 बजे से काम शुरू करते थे तो रात के 9-10 बजे तक मीटिंग्स उनकी चलती थी। उन्होंने चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियों को, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी मिले। चीन के सदर शी जिनपिंग से भी उनकी सेपरेट 1-to-1 मुलाकात हुई। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ली से भी मुलाकात हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना, इमरान खान साहब ने अपनी पूरी कोशिश अपना हक अदा किया, काम अदा किया है। अब बाकी लोग भी तो करें ना, सारी चीज़ें वज़ीर आज़म साहब तो नहीं कर सकते। उनके वज़रा का भी काम है कि वो भी अपनी मिनिस्ट्रीज़ को आगे लेके चलें। आगे लेकर चलाएंगे तो मामला चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, अब्दुल हफीज़ शेख साहब भी थे आपके साथ? अब्दुल हफीज़ शेख साहब भी थे। मैं आपको बताता हूँ, और वज़रा जो थे, अब्दुल हफीज़ शेख साहब थे, उसके अलावा अपना शेख रशीद साहब थे। वो तो आप बता रहे हैं ना कि रेलवे के लिए वो थे। उसके अलावा रज़ाक दाऊद साहब थे। रज़ाक दाऊद साहब भी बड़ी कोशिश कर रहे थे। आप ही की फ्रेटर्निटी के? हाँ, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। मैंने उनको देखा कि जिस दिन हमारी B2B और इन्वेस्टमेंट फोरम था तो उस दिन भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी। और इन्वेस्टमेंट फोरम के बंदा तेज़ है वो, जो बात है। मैं आपसे कहूँगा कि वो बहुत मेहनत करते हैं। अभी रज़ाक दाऊद साहब ने, अच्छा, जिस दिन के मेहनत तो करते हैं, लेकिन मैंने बोला बंदा तेज़ है, आपने अवॉइड कर दिया कमेंट। बंदा बहुत तेज़ है, वो आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी है। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जैसे एक पाक चाइना इन्वेस्टमेंट फोरम भी हुआ था, जिसमें कि वज़ीर आज़म साहब ने खिताब भी किया था और तकरीबन चाइनीज़ 300 बिजनेसमैन को बुलाया था। कभी किसी भी इन्वेस्टमेंट फोरम में, मैं बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फोरम्स में गया हूँ बैरूनी ममालिक में, और उसमें गुज़िश्ता हुकूमतों के साथ भी गया हूँ, लेकिन कहीं भी फॉरेनर बिजनेसमैन 300 आदमी को जमा करना मुश्किल होता है। इंटरेस्ट लिया, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट इंटरेस्ट लिया। उनमें से बाद में बाज़ बिजनेसमैन थे जिन्होंने बिजनेसमैन के साथ बातचीत की। अच्छा। और जैसे ही लंच खत्म हो उसके बाद बातचीत हुई, नेटवर्किंग भी हुई, नेटवर्किंग भी हुई। वो रात तक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हो रही थी। और इसके अंदर ये सारा जो भी अरेंजमेंट था वो कॉमर्स मिनिस्ट्री का था। तो उसमें मैं रज़ाक दाऊद साहब को जो है ना नहीं अच्छा काम करेंगे तो हम उनका अप्रिशिएट करूँगा। और उसके अलावा टीडैप ने भी बहुत रोल है, क्योंकि जो एक्चुअल मैनेजमेंट थी इस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की, वो टीडैप की थी जी। उसमें अच्छा, हसन बख्शी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन आबाद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जनाब बख्शी साहब, आपको वेलकम करता हूँ शो में। आपने देखा होगा हसन बख्शी साहब कि इमरान खान साहब ने चीन का दौरा भी लगा लिया। उम्मीदें तवक्कुआत बहुत सारी हैं, आप लोगों की इंडस्ट्री को भी बहुत सारी उम्मीदें तवक्कुआत हैं, बिलखुसूस वो 50 लाख घर जो बनने हैं, लेकिन उस पर अभी तक पेशरफ्त इतनी नहीं हुई। मुमकिन तौर पर आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सकेंगे, फिर मैं मौजू की जाने वापस आता हूँ। जी देखिए, इस वक्त मैं और मेरी कंप्लीट टीम लाहौर में मौजूद है और हम सुबह 10 बजे से
अब 2 बज रहे हैं, एलडीए की टीम से मुज़ाकरात कर रहे हैं। एलडीए की टीम ने बहुत आसानियां पैदा कर दी हैं अपने काम में। अप्रूवल, वो कहते हैं 1 विंडो अप्रूवल करके आपको 1 महीने में देंगे, स्टेट का लैंड आपको ऑक्शन देंगे और डिफर्ड पेमेंट पे देंगे, 3 साल की पेमेंट देंगे और रेशो भी जो 1:16 का देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी एज ए बिल्डर एंड डेवलपर, वो एलडीए यहाँ पूरा कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस पोजीशन में नहीं है कि वो मामला पूरे कर सके, बट हम ये देखते हैं कि अगर ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसी तरह काम करता रहा तो बहुत सारा कराची का बिल्डर्स का इन्वेस्टमेंट कराची से निकल के अनफॉर्चुनेटली लाहौर में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए पानी और पैसा अपना रास्ता खुद बनाता है। हमें वहाँ 3-3 साल अप्रूवल में लग रहे हैं, वहाँ हमें एक आपको पता है जुडिशियल एक्टिविज्म इतना चल रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सिलसिला है, काम कर फिर गलत चले गए आप। तो हमारी कोशिश ये है कि अगर कराची में हमें काम करने की गुंजाइश नहीं मिलेगी तो हम लाहौर और इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अच्छा हसन बख्शी साहब, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आपने एक एस्पेक्ट, यही मेरा आज का टॉपिक भी है, तो आपने गुफ्तगू सुनी। मैं ज़ुबैर तुफैल साहब एक जुज़ पे तो कभी भी नहीं जाता, ज़ाहिरी बात है, मैं अदलिया के मामलात के ऊपर गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर फैसिलिटेशन भी बड़ा अहम एक जुज़ है। आप देखते होंगे, आप अभी चीन गए, आपने देखा होगा वहाँ पे फैसिलिटेशन का अंसर बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ फैसिलिटेशन का अंसर क्यों नहीं है? वहाँ सरकारी अफसरान खुद भाग के सामने आते हैं हमसे काम करवाएं। हमारे वाले जो हैं वो कहते हैं कि साहब कुछ लाएं फिर कराएं। क्या कहते हैं आप? आपका सवाल मुझसे उनसे? आपसे भी है, उनसे भी है, लेकिन आप उसका जवाब दे दें फिर हसन साहब। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि जहां तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना में भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी हैं, दूसरे गवर्नमेंट के इदारे भी हैं। वहाँ पर जो है काम का जवाब फ़ौरन दिया जाता है, हाँ या ना में, हाँ या ना। लेकिन मोस्टली जो है वो हाँ में होता है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है चाइना के अंदर आ रही है। तमाम से जो फॉरेन इन्वेस्टर है, अगर आप चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना में आती है जी, और पाकिस्तान में जो है इसका बिल्कुल उलट है। मैं चाहता हूं कि हुकूमत किसी तरह से ब्यूरोक्रेसी को ये गाइडेंस दे, डायरेक्शन दे कि भाई साहब आपका काम है कि काम को आगे तेज़ी से चलाएं, फाइल को रोक के नहीं बैठें। इस वक्त जो मामलात हैं, जैसे हसन बख्शी साहब ने भी कहा कि यहाँ पे सिंध में काम का माहौल जो है बहुत स्लो है, तो जब तक ये तमाम माहौल नहीं, यहाँ निज़ाम का हिस्सा है, उसे स्पीड मनी कहते हैं हसन बख्शी साहब। हसन बख्शी साहब, यहाँ पे स्पीड मनी कहते हैं, यहाँ पे तो वो चलता है। कोई मतलब ये कि जैसे इमरान खान साहब ने ट्वीट की थी ना कि उसे निज़ाम का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाती है जब करप्शन बढ़ जाती है, यही उसका मतन था। तो यहाँ पे तो स्पीड मनी, तो आप स्पीड मनी दे रहे हैं तो इस वजह से काम चल रहा है, स्पीड मनी रोक देते हैं तो नहीं होता। क्या कहते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, बट आज हालत ये हो गई है कि स्पीड मनी देने के बाद भी ये नहीं पता लगता कि आपका जेन्युइन काम, इन जेन्युइन काम की बात नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइन काम, लीगल काम कब मुकम्मल होकर आपके हाथ में मिलेगा। जिसकी वजह से देखें, इन्वेस्टर और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इंडस्ट्री भी लगाना चाहता है, चूंकि मैं इंडस्ट्री में भी हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन में भी हूँ, तो वो हाथ रोक के बैठा हुआ है। आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पहुंचा हुआ है, आप ये देखिए डॉलर कहीं रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और उसके बाद फिर ये जो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है, ये जो 25-30 साल से एक इसी किस्म का माहौल पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में चला आ रहा जा रहा है कि चीज़ों को स्लो डाउन करें ताकि जो लोगों की एक स्पीड मनी की वो जो क्वांटम है वो बढ़े और उनकी पोजीशंस की इंपॉर्टेंस लोगों को अंदाजा हो। ये माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा, और जैसा आपने कहा खुद आगे आके ब्यूरोक्रेट काम नहीं करेगा और लोगों को बोलेगा, ये तब्दीली आना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए हमने तजवीज़ ज़रूर खान साहब को ये दी है कि या तो आप बड़ी तादाद में रिशफल करें ब्यूरोक्रेसी में, और अगर वो मुमकिन नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर के उस नुमाइंदों को वहां पर हेड रेगुलेटरी बॉडीज में बना के बिठाएं, वो खुद निकालेंगे। और ये इस सिलसिले में मैं एंडोर्स नहीं कर सकता, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसमें वजन जरूर है। लेकिन मैं 1 मिनट कंप्लीट करूं नासिर साहब। देखिए, लाहौर में प्राइवेट सेक्टर के हमारे नॉर्दर्न एरिया के चेयरमैन को एलडीए का वाइस चेयरमैन बना दिया गया, वो रिजाइन होकर वाइस चेयरमैन बन गया। आज उसकी वजह से हम 20 लोग लाहौर में आके सुबह से बैठे हुए हैं,
और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज डिस्कस कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छे फ्रेंडली माहौल में कर रहे हैं। और उनका भी कहना यह है कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हम काम करेंगे, हम इसको ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को दूर करने के लिए बैठे हैं। तो इसी किस्म के ये तजुर्बे अगर दूसरे सूबों में भी किए जाएं, फेडरल गवर्नमेंट इदारों में किए जाएं, टीडैप में किए जाएं, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो में किए जाएं, वहां तो किया था टीडैप में और एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो में किया था, लेकिन वो भी फिर बात यह है कि उनकी भी कंप्लेंट ये थी कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल इतने होते हैं कि अगर सरबराह कोई भी आ जाए नीचे लोग। अभी एलडीए लाहौर में तो जो है प्राइवेट सेक्टर का ही आदमी है जो जी वही बता रहे हैं लगाया ना, इमरान मुनीर जिनको लगाया है, तो वो प्राइवेट सेक्टर के हैं और वो अपना काम जो है काफी अच्छी तरह कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों को रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर लाया जाए? लगाना चाहिए, बिल्कुल। आप प्राइवेट रेगुलेटरी बॉडीज में, रेगुलेटरी नहीं, लेकिन जहां ऑपरेशनल चीजें हैं आप उसके हेड को बनाएं। जहां तक रेगुलेटरी बॉडी है वो तो देखिए आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं, वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर को ही लगा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में तरक्की की रफ्तार तेज़ हो तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को आगे लेकर आएँ, वो आपकी चीज़ों को तेज़ करेंगे। और ये भी जो 50 लाख घर की बात हो रही है, 50 लाख घर ये आबाद ही बनाएगी, कोई और नहीं बना सकता। अगर कोई बना सकता है तो प्राइवेट सेक्टर बना सकता है। आप प्राइवेट सेक्टर में आबाद को सपोर्ट करें। दूसरी बात ये आपको बताऊँ, दुनिया में जहाँ भी इस तरह की बड़ी कंस्ट्रक्शन होती हैं वहाँ हुकूमत नॉमिनल कीमत पे ज़मीन देती है, नंबर 1। और अगर कोई नॉमिनल नहीं देती, मार्केट वैल्यू के करीब देती है, तो उसकी पेमेंट की अदायगी जो है 5 से 7 साल के अंदर होती है, 5 to 7 ईयर्स होती है। अब अगर आप कहेंगे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, महंगे दामों पे ज़मीन खरीदे फिर बनाए, जबकि सरिया भी 1 लाख रुपए का टन है, सीमेंट 600 रुपए की बोरी है, तो इस तरह से कहाँ से कंस्ट्रक्शन होगी? आपने अगर हुकूमत वाकई चाहती है कि ये 50 लाख घर बने, मैं उनको हुकूमत को मशवरा देता हूँ। बख्शी साहब बाद में आप कमेंट दीजिएगा, जो भी आपके कमेंट होंगे। एक तो ये कि हुकूमत जो है सरिया सस्ता करे, इसके ऊपर जो टैक्सेस लगाए हैं उन टैक्सेस को कम करे, और इसमें कम से कम सरिये की कीमत जो है 20-25 हज़ार रुपये टन कम होनी चाहिए। इसी तरह सीमेंट की कीमत कम होनी चाहिए। 600 रुपये की बोरी दुनिया में कहीं है, किसी जगह भी नहीं है अलावा पाकिस्तान के। और आखिरी बात कि गवर्नमेंट ये ज़मीन भी जो है अगर आबाद को या प्राइवेट सेक्टर के बिल्डर्स को देती है तो उसको इंस्टॉलमेंट्स पे दे। ये बड़ी अहम बात आपने की है जुबैर तुफैल साहब। मेरे पास आप इनका कमेंट लीजिए, आप कमेंट लीजिए। मुख्तसर था हसन बख्शी साहब का कमेंट मैं जरूर लूंगा, लेकिन इनको मैं बाकायदा प्रोग्राम के अंदर हफ्ते के दौरान बुलाऊंगा और मैं साथ में कोशिश करूंगा, ये मेरा वादा है कि स्टील सेक्टर के सरिया बनाने वालों को भी शो में बुलाएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि भाई आप किस तरह सस्ता कर सकते हैं, हम आपका पैगाम हुकूमत तक पहुंचाते हैं। प्रोग्राम एक थिंक टैंक के तौर पर मकबूल हो चुका है, ये बात हुकूमत तक पहुंचाएंगे। सीमेंट वालों को भी बुलाएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि सीमेंट की कीमतें आप कैसे सस्ता कर सकते हैं। मैं दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रोग्राम के अंदर, लेकिन यह है कि वेटिंग फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह।